अच्छे नाजिम नहीं है, वो एक अच्छे शायर भी हैं। लेकिन नदीम भाई चाहते हैं कि मैं निजामत करूं और अपना काम आसानी से कर चला जाऊं। जी नहीं, जी जी, मैं लेकिन चाहता ये हूं कि नदीम भाई आप 1 बाय 1 जैसे आपने शायरों को उनके अवाम की पब्लिक की खिदमत में पेश किया है, मैं इस वक्त आप सबको सोरे की आवाम को जनाब नदीम फर्रुख साहब की खिदमत में पेश कर रहा हूं और आपसे गुजारिश कर रहा हूं जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। अगर मैं यूं कहूं कि अगर हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को इस बात पर नाज है कि उनके पास शाहरुख खान है, हिंदुस्तान के क्रिकेट जगत को इस बात पर नाज है कि उनके पास सचिन तेंदुलकर है, तो हम मुशायरे वालों को, उर्दू वालों को इस बात पर नाज है हमारे पास नदीम फर्रुख हैं। जोरदार तालियों से इस्तकबाल किए भाई नदीम फर्रुख साहब का। मैं आपकी समातों पर बार नहीं बनना चाहता, इसलिए मैंने ये इरादा किया था कि अपने हिस्से का वक्त अपने दोस्तों को दे दूंगा, लेकिन चूंकि हाशिम मेरे छोटे भाई हैं और छोटे भाई जब जिद करते हैं तो बहुत सारी बातें माननी पड़ती हैं। इन्होंने एक जुमला बोला था कि नदीम फर्रुख साहब जितने अच्छे नाजिम हैं उतने ही अच्छे शायर हैं। मैं बड़ी ईमानदारी के साथ माइक पर हाथ रखकर कसम खाता हूं कि जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मैं शायर पहले हूं, नाजिम बाद में हूं। शायरी मेरा 24 कैरेट का असली काम है, जो मैं शायरी मेरा जो जिम्मा है। निजामत एक इजाफी जिम्मेदारी है जो मुझे दी जाती है और उससे मुझे निभाना होता है। निजामत करने का एक सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि नाज़िम मुशायरा को अपने आप को पूरी तरह से मुशायरे में झोंकना पड़ता है और उसकी वजह से वो जो उसके अंदर का शायर है वो कहीं छुपा रह जाता है। आप अगर इजाजत देंगे तो मैं चंद शेर खिदमत में हाजिर करके मैं आपकी दुआएं हासिल करूंगा। इजाजत है भाई? मैं गजल से शुरू करता हूँ। हाशिम ने बहुत अच्छा गजल का माहौल बनाया था तो गजल से ही शुरू करता हूँ। हाशिम गजल सुनो यार। मतलब पेश करता हूं कि कुछ इस तरह से तेरे इश्क में फना हो जाऊं, कुछ इस तरह से तेरे इश्क में फना हो जाऊं, हवा बनाऊं तुझे और मैं दिया हो जाऊं। कुछ इस तरह से तेरे इश्क में फना हो जाऊं, हवा बनाऊं तुझे और मैं दिया हो जाऊं। बस एक बार पुकारूं तुझे मोहब्बत से, बस एक बार पुकारूं तुझे मोहब्बत से, फिर उसके बाद हमेशा को बेसदा हो जाऊं। बस एक बार पुकारूं तुझे मोहब्बत से, बस एक बार पुकारूं तुझे मोहब्बत से, फिर उसके बाद हमेशा को बेसदा हो जाऊं। मुझे यकीन है ये बात गैर मुमकिन है, मैं सच के साथ रहूं और गुमशुदा हो जाऊं। मुझे यकीन है ये बात गैर मुमकिन है, मैं सच के साथ रहूं और गुमशुदा हो जाऊं। और सौरिक के अच्छे लोगों, भाई आ जाइए मशकूर भाई। मुझे यकीन है ये बात गैर मुमकिन है, मैं सच के साथ रहूं और गुमशुदा हो जाऊं। मैं सच के साथ रहूं और गुमशुदा हो जाऊं। ये शेर और देखें बतौर खास कि मैं आंसुओं से लिखे शेर पढ़ भी सकता हूं, मैं आंसुओं से लिखे शेर पढ़ भी सकता हूं, अगर मैं दर्द की लज्जत से आशना हो जाऊं। मैं आंसुओं से लिखे शेर पढ़ भी सकता हूं, अगर मैं दर्द की लज्जत से आशना हो जाऊं, अगर मैं दर्द की लज्जत से आशना हो जाऊं। और ये आखिरी एक शेर की और जहमत आपको, अगर मैं दर्द की लज्जत से आशना हो जाऊं, मेरे खुदा मुझे कैसी शब अता कर दे। शेर देखो खुशबू, अबरार भाई सबको मैं शरीक करता हूं इस शेर में। मेरे खुदा मुझे कैसी शब अता कर दे कि अपने आप से कुछ देर को जुदा हो जाऊं। मेरे खुदा मुझे कैसी शब अता कर दे, मेरे खुदा मुझे कैसी शब अता कर दे कि अपने आप से कुछ देर को जुदा हो जाऊं। और शोरा इकराम मक्ता पेश करता हूं। मेरे खुदा मुझे एक ऐसी शब अता कर दे कि अपने आप से कुछ देर को जुदा हो जाऊं।
गजल की राह पे यूं साथ हम चले फर्रुख, तुझे रदीफ बनाऊं मैं काफिया हो जाऊं। गजल की राह पे यूं साथ हम चले फर्रुख, गजल की राह पे यूं साथ हम चले फर्रुख, तुझे रदीफ बनाऊं मैं काफिया हो जाऊं, तुझे रदीफ बनाऊं मैं काफिया हो जाऊं। कभी झूठे उसूलों की तरफदारी नहीं होती, कभी झूठे उसूलों की तरफदारी नहीं होती, किसी के सामने हमसे अदाकारी नहीं होती। अमीरे शहर बिकने पर बहुत मजबूर करता है, मगर खुशबू मेरी गजलों की दरबारी नहीं होती। अमीरे शहर बिकने पर बहुत मजबूर करता है, मगर खुशबू मेरी गजलों की दरबारी नहीं होती। हम अपने आंसुओं को इस तरह प्यारा समझते हैं, कभी जुगनू समझते हैं, कभी तारा समझते हैं। फटे चिथड़ों में तन ढकने की कोशिश करती रहती है, फटे चिथड़ों में तन ढकने की कोशिश करती रहती है। वो बेचारी जिसे हम लोग आवारा समझते हैं, वो बेचारी जिसे हम लोग आवारा समझते हैं। बहुत शुक्रिया भाई। फटे चिथड़ों में तन ढकने की कोशिश करती रहती है, वो बेचारी जिसे हम लोग आवारा समझते हैं। इबादत की तरह एक एक सिलवट पढ़ते रहते हैं, इबादत की तरह एक एक सिलवट पढ़ते रहते हैं। हम अपनी माँ की पेशानी को सीपारा समझते हैं, हम अपनी माँ की पेशानी को सीपारा समझते हैं। मुसलसल चल रहा है, ये कभी थक कर नहीं बैठा, मुसलसल चल रहा है, ये कभी थक कर नहीं बैठा। हमारा जहन है, हम इसको बंजारा समझते हैं, हमारा जहन है, हम इसको बंजारा समझते हैं। एक मतलब यूं है कि हसद की आग में खून दुश्मनों का जलता रहा, हसद की आग में खून दुश्मनों का जलता रहा। मैं वो चराग था जो आंधियों को खलता रहा, किसी की याद की पाकीज़ा खुशबुओं का सफर तमाम उम्र मेरे साथ साथ चलता रहा। किसी की याद की पाकीज़ा खुशबुओं का सफर तमाम उम्र मेरे साथ साथ चलता रहा। न जाने कौन सी महफिल में उसको जाना था, तमाम दिन जो नए पैरहन बदलता रहा, तमाम दिन जो नए पैरहन बदलता रहा। कोई तो मेरी खुशी देखकर बहुत खुश था, किसी के जहन में तेजाब सा उबलता रहा। कोई तो मेरी खुशी देखकर बहुत खुश था, किसी के जहन में तेजाब सा उबलता रहा। ये मेरे नौजवान साथी शान और सीबू और जितने भी लोग बैठे हैं, नाजू कहाँ गए सब, ये जितने भी भाई हैं, सबको शरीक करता हूं। इस एक गजल के 4 शेर पढ़ता हूं, मतलब हाजिर करता हूं कि वो शख्स बाअमल था मगर जिद पाड़ गया। ये गजल देखें, वो शख्स बाअमल था मगर जिद पाड़ गया, अपनों से दूर होके मुसीबत में पड़ गया। अब शेर देखें कि मिट्टी से अपनी जो भी वफाएं न कर सका, मिट्टी से अपनी जो भी वफाएं न कर सका, वो पेड़ आंधियों में जड़ों से उखड़ गया। मिट्टी से अपनी जो भी वफाएं न कर सका, वो पेड़ आंधियों में जड़ों से उखड़ गया। और शेर सुने सौरिक, मिट्टी से अपनी जो भी वफाएं न कर सका, वो पेड़ आंधियों में जड़ों से उखड़ गया। उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया। उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया। और जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, अबरार भाई, जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, उस दिन से उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया। जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, उस दिन से उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया, उस दिन से उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया। जी वो तो मैं पढ़ चुका हूं। बहरहाल अब मैं
चार एक मतला और दो शेर की जहमत और है, और उसके बाद अबरार काशिफ साहब और आप। मतला हाजिर करता हूं कि आदमियत का निगहबान बनाने के लिए कोई दरवेश हो सुल्तान बनाने के लिए। मैं सौरिख में हूं और मोहतरम आजम मियां साहब की बड़ी शफकतें, बड़ी दुआएं, बड़ी मोहब्बतें मुझे हासिल हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं, और ये दो मिसरे जब पढ़ता हूं तो आपकी आंखों की चमक मेरा साथ दे तो मैं इसको फिर पढ़ूं। आदमियत का निगहबान बनाने के लिए कोई दरवेश हो सुल्तान बनाने के लिए। तेरी तस्वीरें लगा रखी हैं दीवारों पर, तेरी तस्वीरें लगा रखी हैं दीवारों पर, मैंने कमरे को परस्तान बनाने के लिए। तेरी तस्वीरें लगा रखी हैं दीवारों पर, मैंने कमरे को परस्तान बनाने के लिए, मैंने कमरे को परस्तान बनाने के लिए। और ये शेर और देखें कि मेरी किस्मत कि ये दुनिया मुझे पहचानती है, मेरी किस्मत की ये दुनिया मुझे पहचानती है। लोग मर जाते हैं पहचान बनाने के लिए, मेरी किस्मत की है दुनिया। सब लोग मेरी किस्मत की ये दुनिया मुझे पहचानती है। मैं किस किस बात का शुक्र अदा करूं। यकीन जानिए अल्लाह ने जितना नवाजा है, तकरीबन 30 साल मुशायरों में हो गए। नहीं 30-40 ये भाई बहुत शुक्रिया। ये असल में हाशिम मेरा मैथमेटिक्स गड़बड़ करने के चक्कर में लगा है। 30 साल मुशायरों में हुए, 30 साल में हिंदुस्तान भर के कोने कोने में जाने का मौका मिला। दुनिया के तकरीबन 17, 18, 19 मुल्कों तक जाने का मौका मिला। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरे दामन में आया। दुनिया के सबसे बड़े 102 घंटे 23 मिनट तक चलने वाले दुनिया के सबसे बड़े मुशायरे की निजामत का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो मेरे हिस्से में, मेरे दामन में आया। बड़ी मोहब्बतें, बड़ी दुआएं पूरी दुनिया में मिली, लेकिन इसके बाद भी मैं ये मान के चलता हूं कि मेरा जो काम है अभी बाकी है। मेरा मानना यह है कि अल्लाह ने जिस इंसान को जिस दौलत से, जिस नेमत से नवाजा है, उसके बारे में मैदान हश्र में उससे हिसाब किताब किया जाएगा। जिसे अल्लाह ने दौलत दी है उससे दौलत का हिसाब लिया जाएगा। जिसे अल्लाह ने ताकत दी है उससे ताकत का हिसाब पूछा जाएगा। जिसे अल्लाह ने शोहरत दी है उससे शोहरत का हिसाब पूछा जाएगा। जिसे अल्लाह ने इल्म दिया है उससे इल्म का हिसाब पूछा जाएगा। जिसे अल्लाह ने शोहरतें और सियासत और हुकूमत दी है उससे हुकूमतों का हिसाब पूछा जाएगा। मेरा मानना यह है कि बारगाह रब्बुल इज्जत में दुनिया से जाने के बाद जब मैदान हश्र में मेरा जैसा गुनाहगार खड़ा होगा तो मुझसे मेरा रब ये सवाल करेगा कि ऐ मेरे बंदे, मैंने तुझे ऐसी सलाहियत दी थी कि जब तू बोलता था तो सैकड़ों हजारों लोग तवज्जो से तेरी बात सुनते थे। तूने इस सलाहियत का क्या इस्तेमाल किया? तब मुझे यकीनी तौर पर अपनी निजात के लिए चंद पैगामात आप तक पहुंचाने हैं। एक शेर पढ़ूंगा और अपनी बात को खत्म करूंगा। मेरी किस्मत की ये दुनिया मुझे पहचानती है। लोग मर जाते हैं पहचान बनाने के लिए। तेरे बख्शे हुए जख्मों पे नमक डाल दिया, तेरे बख्शे हुए जख्मों पे नमक डाल दिया, अपनी तन्हाई को लोबान बनाने के लिए। तेरे बख्शे हुए जख्मों पे नमक डाल दिया, तेरे बख्शे हुए जख्मों पे नमक डाल दिया, अपनी तन्हाई को लोबान बनाने के लिए, अपनी तन्हाई को लोबान बनाने के लिए। मेरे बुजुर्गों और साथियों, एक शेर जिसने पूरी दुनिया में मुझे बड़ी इज्जत दिलाई। सौरिख में बार बार आया हूं, हो सकता है इससे पहले भी पढ़ चुका हूं,
लेकिन फिर से एक बार आपकी दुआएं हासिल करने के लिए वो शेर पढ़ना चाहता हूं। ये चमकदार चेहरे, ये सफेद दाढ़ियां, ये बुजुर्गों की झुर्रियों से सजे हुए चेहरे, इनके कदमों में ये शेर रखूंगा और यहां से आपकी दुआएं हासिल करूंगा। अगर ये हर घर आंगन की कहानी है तो अपनी दुआओं में मुझे शरीक कर लीजिएगा। जमाना जिसके लिए एहतमाम करता है वो मेरे दिल के खंडर में कयाम करता है। ये दो मिसरों की बस जहमत थी, वो शेर सुनाना है मुझे। जमाना जिसके लिए एहतमाम करता है वो मेरे दिल के खंडर में कयाम करता है। ज़ईफ बाप से जो बात तक नहीं करता, ज़ईफ बाप से जो बात तक नहीं करता, अमीरे शहर को झुककर सलाम करता है। ज़ईफ बाप से जो बात तक नहीं करता, अमीरे शहर को झुककर सलाम करता है। अमीरे शहर को झुककर सलाम करता है। हजरात गिरामी, आप सबका बहुत शुक्रिया।